साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की तबीयत मजीद खराब। प्लेटलेट 16,000 से कम होकर 10,000 रह गए। सर्विसेज अस्पताल में इलाज के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। मजीद टेस्ट कराने का फैसला। तर्जुमान नैब का कहना है डॉक्टर अदनान की दवाई से नवाज शरीफ का खून पतला हुआ। नवाज शरीफ की तबीयत की खराबी पर लीग रहनुमाओं का पारा है। शहबाज शरीफ ने कहा कायद की खातिर हर खतरे से टकरा जाएंगे। एहसन इकबाल ने ट्वीट किया नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो सबको जवाबदेह होना पड़ेगा। मरियम औरंगजेब बोली साबिक वजीर आजम को खराज तक आई तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। मियां नवाज शरीफ हशाश बशाश हाथ हिलाते अस्पताल पहुंचे। पार्टी कारकुनों को कैसे पता चला कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत खराब हो गई? ये सब फिल्म थी जो कुछ रोज चलेगी। मुआवने इतराज पर दौदाशे का आह्वान कर रद्द अमल। इश्तियाल अंगेज तकरीर पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी आज लाहौर की अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कश्मीर से मौलाना फजलुर रहमान का कोई वास्ता नहीं है। 2 साल सिर्फ सहूलतें लेने के लिए वो मसला कश्मीर के सरबराह रहे। वो गोल्डन टेम्पल जा सकते हैं, मज़ार कायद पर नहीं जा सकते। और अभी तक मैं पुरुमीद हूँ कल बेहतर फैसला आएगा। अगर बेहतर फैसला नहीं आया तो कानून अब जगह लेगा। लोगों को डंडा बरदार जत्थों के हवाले तो नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को खतरा अंदर से या सरहदों से खतरा नहीं है। इंडिया को पता है कि अगर ये जंग हुई तो एटॉमिक जंग होगी। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं पागल नहीं हूँ जिसने कहा कि पाव आधा पाव और आधा किलो का भी बम है। जिस किस्म का हमला हुआ वैसा मिर्च मसाला इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान को अंदर से खतरा है, बाहर से नहीं। एटम बम देखने के लिए नहीं बनाया, जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मसला कश्मीर से मौलाना फजलुर रहमान का कोई वास्ता नहीं। लोगों को मुसल्लह अफराद के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। कानून हरकत में आ सकता है। हुकूमत सदर ज़रदारी का सेहत को इस्तेमाल करके तिबी सहूलियात से महरूम रख के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को दबाव में डालना चाह रहे हैं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इनके दबाव में कभी नहीं आएंगे। हम हमेशा हर जालिम के मुकाबले किए हैं। हम इस कठपुतली के भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसका जुल्म सहने के लिए तैयार हैं। आसिफ अली जरदारी को तिब्बी सहूलियात देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी हुकूमत के दबाव में नहीं आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है गैर जमहूरी कुव्वतों और कठपुतलियों का हमेशा मुकाबला किया, हुकूमत के जुल्म का मुकाबला करेंगे। JUI का धरना, मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम आसिफ जरदारी तक पहुंचा दिया गया। साबिक सदर कहते हैं हम मौलाना के साथ हैं, मायूस नहीं करेंगे। हुकूमत के खात्मे तक फजलुर रहमान का साथ देंगे। आसिफ जरदारी से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। साबिक सदर को आज चेकअप के लिए पिम्स अस्पताल लाए जाने का इम्कान। आजादी मार्च रोकने के लिए हुकूमती तैयारियां अटके। खैराबाद पुल पर कंटेनर लग गए। मुजाहिरीन से निपटने के लिए पुलिस की मशकें। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी के लिए 15 करोड़ रुपए मांग दिए। एहतजाज और धरने रोकना हुकूमत का काम है, अदालतों का नहीं। एहतजाज पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, ना ही धरनों और नारों से हुकूमतें खत्म होती हैं। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जज के रिमार्क्स। सरकारी वकील को हिदायत लेकर जवाब जमा कराने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। सियासी मुआशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर। सस्ते घरों के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास आज होगा। 22 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर होगा। उस्मान बुज़दार का औकाफ की ज़मीनें वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन का हुक्म। दाता दरबार से बादशाही मस्जिद तक मास्टर प्लान तैयार करने की हिदायत। कहते हैं औलिया कराम की मज़ारात पर सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा।
भारत का झूठ दुनिया भर में बेनकाब। पाकिस्तान में तैनात सिफारतकारों को LOC का दौरा कराया गया, दावत के बावजूद भारतीय सिफारत खाने से कोई भी ना आया। सिफारतकारों को भारतीय फायरिंग से मुतासरा इलाके और भारतीय शेल दिखाए गए। DG ISPR का कहना है कि हमने कुछ नहीं छुपाया, क्या भारत भी ऐसा करेगा? करतारपुर मंसूबे को खोलने के लिए भारत ने पाकिस्तानी मुसव्विदे पर इत्तेफाक कर लिया। यात्रियों के लिए $20 की शर्त भी तस्लीम। मुआहदे पर कल दस्तखत होंगे। वजीर आजम इमरान खान 9 नवंबर को करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह करेंगे। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को 79 रोज हो गए। वादी के मकीन घरों में महसूर, मार्केटें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मवासलाती राब्ते बंद। साबिक विफाकी वजीर अकरम खान दुरानी की नैब रावलपिंडी में पेशी। अपने और अहल खाना के असासों की तफसीलात पेश। साबिक वजीर पर गैर कानूनी असासे बनाने और 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में करप्शन का इल्जाम। वजीर आला सिंध से कराची के अखबार फरोश मोहम्मद हबीब के बेटे अंस हबीब की मुलाकात। इंटरमीडिएट के इम्तिहान में पहली पोजीशन लेने पर मुराद अली शाह की मुबारकबाद। आला तालीम के लिए हुकूमत की तरफ से भरपूर ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज वीडियो स्कैंडल में नासिर भट्ट को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि वतन वापस आकर तफ्तीश में शामिल हों, अदालत तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सरकारी हॉस्पिटल्स की निजकारी कबूल नहीं। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के टीचिंग हॉस्पिटल्स में 13वें रोज भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी। इलाज बंद होने से मरीज रुल गए। मसीहाओं की इंडोर वार्ड भी बंद करने की धमकी। पंजाब में डेंगू के ताबड़तोड़ वार जारी। 316 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। लाहौर में 24 अफराद को डेंगू हो गया। रावलपिंडी में 60 मरीज अस्पतालों में दाखिल। मुल्तान में 9 और फैसलाबाद में 2 मरीज जेर इलाज। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बेकाबू। मजीद 73 अफराद मुतासिर। मरीजों की तादाद 5939 हो गई। पेशावर में तादाद 2373 हो गई। कराची साफ मुहिम खत्म। अब भी जगह जगह गंदगी के ढेर बरकरार। कौन करेगा शहर साफ? अब्बासी शहीद अस्पताल में भी कूड़ा ही कूड़ा। शहरियों ने मेयर कराची को जिम्मेदार करार दे दिया। कोयटा में स्पिनी रोड धमाके का मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी की दफात शामिल। पुलिस वैन के करीब धमाके में 9 अफराद जख्मी हुए थे। मुल्तान के निश्चर अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स का मरीजों के लवाहिकीन पर तशद्दुद। धक्के दिए, मुक्के मारे, वार्ड से निकाल दिया। गार्ड्स ने रिश्वत न देने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासिरीन का इल्जाम। कनाडा के पार्लिमानी इंतखाबात की वोटों की गिनती जारी। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जमात को वाज़ेह बरतरी हासिल। लिबरल पार्टी ने 338 में से 146 नशिस्तें हासिल कर ली। हुकूमत साजी के लिए 170 नशिस्तें दरकार। अमरीकी सदर की जस्टिन ट्रूडो को पेश की मुबारकबाद। गुलकारा मीशा शफी का लाहौर की अदालत में जवाब जमा। अली जफर की हत्या की इज्जत दावा रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। मी टू की फंडिंग के लिए बैरून मुल्क से रकम लेने का इल्जाम भी गलत करार दे दिया। और ट्रकों पर मुनफरिद शायरी, चुटकुले और रंग बिरंगी फिल्मी तस्वीर हुई पुरानी। ट्रक आर्ट के जरिए अब बच्चियों के हुकूक की आवाज उठाई जाएगी। मालिकान और ट्रक आर्ट के कारीगर भी इस बदलाव से खुश।